कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज है सावन की पूजा। साफ़ सफाई मैंने कर ली है और बस पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो अभी पापा जी पहले पूजा सुबह में पापा जी करेंगे और उसके बाद फिर शाम को मैं करूँगी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में सभी लोग उठ गए हैं और सबसे पहले पापा जी लगे हुए हैं अपने काम पे। जो चीज़ें होती हैं। और अभी पहले तो हमारे घर में बनेगा खीर भोजन। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, वो आज खीर भोजन बनाता है। तो पापा जी सबसे बड़े हैं तो हमेशा से वही खीर भोजन बनाते आए हैं। तो आज वो खीर भोजन बनाएंगे। तो खीर भोजन किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आप सब लोग को दिखा देती हूँ। मैं बोलूँगी नहीं, मैं बस दिखा देती हूँ आप लोग को, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और हाँ, बिहार से जो लोग हैं उन लोग को सबको ये पता होगा कि ये इसी तरीके से और किस तरीके से होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी सेम ऐसी होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हर जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है बट लगभग सेम ही होता है। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि ना सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है, तो इसीलिए फिर मैं फटाफट से अभी मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना था तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ब्लॉग में आगे जल्दी जल्दी मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं, तो फिर फटाफट से मैं अपना काम कर लूँ। वो कहाँ है चुपका? हाँ कल से कहाँ है? खाली चावल निकाल के दूँ ना? खाली चावल निकाल के देती हूँ। सारा नहीं हो करिएगा, फिर शाम को ज़रूरत होगी। चावल सारा नहीं डालिएगा चावल। सारा इसमें थोड़ी आएगा। हाँ थोड़ा सा ही, एक मुट्ठी। हाँ एक मुट्ठी भर खाली डालिएगा। तो ना उपला जलाने में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो ना जब खुला हो ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ना बंधा हो ना घर तो फिर प्रॉब्लम होती है उपले जलाने में। और पूरे घर में उपला जलाने की वजह से धुआं धुआं हो गया था। बट जब धुआं धुआं होने के बाद ना एंड में बड़ा अच्छा लगता है। इतने सोनी सोनी से जो खुशबू आती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उपला यहाँ पे जल गया, कैसे कैसे करके उपला जल गया। हाउ आर यू? आपके घर में आज क्या हो रही है? पूजा। कौन कर रहा है? दादू। क्या कर रहे हैं दादू? पूजा। क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं बोलो? गोबर से आरती उतार रहे हैं। गोबर से आरती उतार रहे हैं। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाबू को अंदर रखा हुआ है, बहुत धुआं हो रहा है इस वजह से। तो टूट गया लालू दिखाइए ना। बाहर खड़े होकर कितना खुश रहता है। बाहर खड़े होकर कितना खुश रहता है। नहीं ले जा, वो ले जा। इधर बचेगा कहाँ जाएगा? तो क्यों सब गंदा हो रहा है बेटा? छोड़ दो उसको, ले जा। लालू, ए लालू, ये तो अच्छी बाबू है। लालू, लालू, ए पालू।
कहते अच्छा बाबू, कहते कि अच्छा बाबू। हाँ, चिट्टा है, ये कूदेगा तो छटक कर गिर जाएगा। तो यहाँ पे ना पापा जी बाबू को खिला रहे थे, और ये पूरा जितना दूध होता है ना, जब पूरा तरीके से फेना जाता है ना, तो उसके बाद जो बचता है ना, वो प्रसाद के रूप में चढ़ता है भगवान जी। तो सावन पूजा में ना हमारे घर में घर के जो देवी देवता होते हैं वो पूजे जाते हैं, वो सभी के घर में पूजे जाते हैं। एक होता है ना कि घर के कुल देवी जो होते हैं, देवी देवता, वो पूजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी सावन के टाइम पे पूजे जाते हैं। गया शाम का टाइम और अब हो रही है पूजा की तैयारी। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, और थोड़ा सा मैंने आराम कर लिया था, ताकि थोड़ा सा ना बहुत सारा काम करना है, तो थोड़ा सा आराम रहेगा ना तो काम करने में आसानी होगी। तो बारिश भी देखिए, मौसम कितना बारिश जैसा हो रखा है। मैं बाहर से दिखाती हूँ, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा, वैसे तो मैंने किचन की सफाई ऑलरेडी कर ली थी, सारे बर्तन सारे धो के रख लिए थे। अब मुझे झाड़ू मारना है और पोछा वगैरह भी करनी है, साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि ये पूजा होती है तो इसमें साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर मैं जाके अभी शावर वगैरह लूँगी, नहा धो के, इसके बाद फिर ये पूजा स्टार्ट। फिर प्रसाद भी जो बनेगा ना वो नहा धो के ही बनेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद नहा वहा के, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो ना किचन की सफाई मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी पूरा, और जो बर्तन वगैरह थे वो तो अभी मैंने सुबह में के टाइम ही धोए थे, मतलब दोपहर में ही धो के रख लिए थे सबके खाने पीने के बाद। उसके बाद फिर शाम को लग गई, मैंने झाड़ू पोछा लगाया, और उसके बाद फिर मैं नहा के आई, और फिर नहा के मैं लग गई अपने काम में, प्रसाद बनाने में। प्रसाद बनाने का प्रोसेस ना बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लग जाता है। पहले खीर बनाने होती है, गुड़ वाली खीर बनती है, और फिर दाल वाली जो पूड़ियाँ होती है ना वो बनती है, और उसमें भी जोड़े में बनती है। और उसके बाद ये ना रोटला होता है, और ये होता है कि रोटी और गुड़ से बनती है ये लड्डू, मतलब लड्डू टाइप के बनते हैं, तो इसी को रोटला बोला जाता है। रोटला की रोटली मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट ऐसी कुछ मेरी सासू माँ ऐसी कुछ बोलती थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये फिर ये मैं ऐसे चढ़ाती हूँ, जैसे जैसे मैंने उनको देखा है चढ़ाते हुए वैसे वैसे मैंने चढ़ा दिया। अब मुझे नहीं पता कि कुछ गलती वगैरह हुई होगी, तो मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भाई मेरे से पहली बार मैं कर रही हूँ, तो मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आज घर के देवी देवता लोग पूजे जाते हैं। तो आज का दिन था, आज सप्तमी थी, तो सप्तमी के दिन हमारे यहाँ पे पूजा जाता है। कहीं कहीं पे नवमी के दिन पूजा जाता है, कहीं कहीं पे पूरे 2-3 दिन ये पूजा चलती है। तो यहाँ पे तो जितने लोग हैं वो 2 दिन में ही, मतलब एक होता है नागपंचमी के दिन नागपंचमी की पूजा होती है, उसके बाद सप्तमी के दिन सप्तमी की पूजा होती है। लेकिन गांव पे जो है वो मतलब 3 दिन 4 दिन ये पूजा चलती है, बहुत लंबी चलती है पूजा। और उसमें भी गाँव में मतलब पूरी साफ़ सफाई वगैरह, मतलब यहाँ पे भी करनी पड़ती है, लेकिन गाँव में पूरी तरीके से साफ़ सफाई करनी पड़ती है, फिर ये पूजा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने 7 जोड़ी पूड़ियाँ ले ली, और उसके बाद थोड़ी सी खीर, जो गुड़ वाली खीर थी, और फिर उसमें मैं रोटला जो था वो चढ़ाया मैंने, और फिर सिंदूर से टीका जाता है, और उसके बाद मैंने एक दिया जलाया था, दिया भी जलाया जाता है। तो जिस तरीके का मैंने देखा है अपनी सासू माँ को, उस तरीके से मैंने यहाँ पे पूजा पाठ की, और मेरी पूजा लगभग अब यहाँ पे समाप्त हो गई है। और इसी के साथ भगवान से मैंने आशीर्वाद मांगा कि बस भगवान सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनाए रखिएगा। पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने सिंदूर विंदूर लगाया, और उसके बाद फिर मैं गई पापा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और सच बताऊँ, मेरी सासू माँ होती तो मुझे और भी अच्छा लगता। इन सब चीज़ों को ना करके मुझे और ज़्यादा याद आती है कि मतलब ऐसे ऐसे वो करती थी, और अगर हमारे साथ वो होती तो वो भी ऐसी इसी तरीके से सब कुछ करती। पूजा हो गई ख़त्म, और मैं ना बहुत ही थक गई हूँ। पहले तो मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद कोई और काम करूँगी। और मेरा बेटा भी कब से देख रहा है कि मम्मा मेरे को लगी हुई है, मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। इतना मतलब लेंथी हो जाता है ना बहुत। और लिटरली ये सब चीज़ मैंने पहली बार की है। इससे पहले मेरी सासू माँ थी तो वो करती थी, तो वो बताती जैसी जाती थी वैसी मैं करती जाती थी। बट होता है ना कि अकेले करने में और जब किसी के साथ करते हो तो उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। तो गाइज़ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो मैं आपको
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी कि मेरे यहाँ पे ऐसे ही होता है। और थोड़ी बहुत हो सकता है कि मिस्टेक्स हो गई हों या हो, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ। तो होता है ना कि जब पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, तो हो सकता है मेरे से भी हुई हों। ये देखिए सिंदूर मैंने लगाया था तो यहाँ पे लग गया, छोड़िए बाद में कर दूँगी। तो इस तरीके से है। तो ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।